आंख फरकती है उस तरह से। तो ये चीज रूट चक्रास और इसमें स्वादिष्टान में अगर होती है तो व्हाट इट मीन्स? स्वादिष्टान आपका मतलब है कि नीचे के चक्रों में वाइब्रेशन? या वैसे ऐसी वाइब्रेशन बेसिकली होती नहीं है हमारे नीचे के चक्रों में, क्योंकि हमारा नीचे का जो पार्ट होता है बहुत स्ट्रांग होता है, माथा हमारा बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। और ये तालु तो आप जानते हैं कि बच्चा पैदा होता है तब से ये सॉफ्ट होता है। तो हम्म। इन जगहों पे तो होती है। अगर नीचे हो रही है तो आपको पहले तो सबसे पहले तो आपको नोटिस करना पड़ेगा कि किस टाइम पे हो रही है और कितनी देर लगातार होती है। ठीक है, क्योंकि ये होनी नहीं चाहिए। बहुत 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 रेयर चांस होता है कि हमारे नीचे के 3 चक्रों में से किसी में वाइब्रेशन हो जाए। आपको हो रही है क्या? या मेरे को हुई आज। अच्छा, आज हुई है। तो हाँ, आप अभी थोड़ा नोटिस कीजिए, ठीक है, कि कब होती है, क्या मेरे करने को से होती है। नहीं, जब मैं मेडिटेशन में बैठता हूँ स्वादिष्टान में तो होती होती है मेरी। हम्म। स्वादिष्टान एंड सम टाइम मेरे को फील होती है इसमें मणिपुर में भी। मणिपुर में भी? ओके, मैं आपका चेक करके बताऊंगी। आपकी फोटो भी मेरे पास है, मैं देख लूंगी आज। हो ठीक है सकता है हाँ, बताती कुंडली हूँ। मणिपुर तक हाँ पहुंच जी। गई, कुंडली मुनि मणिपुर तक पहुंच गई हो। आ, कुंडलिनी के को लेके बहुत सारे मिथ भी हैं और फैक्ट्स भी हैं, इसमें बहुत कंफ्यूजन है। मैं आपने नोटिस किया, मैं इस बारे में इसलिए बात नहीं करती। कुंडली इज नॉट दैट मच इजी कि इतनी जल्दी पहुंचे ऊपर। कुंडली उठती नहीं, अगर वो बीच में कहीं रुकेगी ना तो वो जाकर आपको वहां प्रॉब्लम दे देगी। तो इसलिए कुंडली का पंगा तो लेना ही नहीं चाहिए। कुंडली इतनी जल्दी उठती भी नहीं है, आपके चक्रास बैलेंस हो जाएंगे इससे। और कुंडली वैसे भी जिस दिन उठेगी झटके से तो उस दिन वो सिर्फ शिवरात्रि पे उठेगी, इसके सिवा कुंडली कभी उठती नहीं है। और एक बार अगर शिवरात्रि पे उठ गई तो फिर वो आपकी परमानेंट होगी। तो इसीलिए शिवरात्रि के दिन स्पेशल साधना होती है। ठीक है, तो अब हम लोग अपना स्टार्ट करें। आपका मैं देख के बताती हूँ शर्मा जी। ठीक है। हाँ माँ, हाँ जी। एक बेटी को कुछ प्रॉब्लम हुई थी तो मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो मुझे हम्म। डॉक्टर बोल रही थी कि आप भी कैल्शियम लो। तो मुझे कुछ मेडिसिन की जरूरत मुझे नहीं लगती है ऐसा, एक भी मेडिसिन मेरी चालू नहीं है, तो जरूरी हम्म। नहीं है ना कि कैल्शियम ले लूं ऐसा। नहीं, कैल्शियम लेना नहीं चाहिए, क्योंकि कैल्शियम से तो हाँ बस, कैल्शियम वैसे भी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हाँ है। डॉक्टर तो सभी कुछ बोलते रहते हैं वो कि सब कुछ अभी बोलते इतनी हैं, एज इसलिए हुई। हाँ हाँ, वही तो। आप उस हाँ। चक्कर में मत पड़िए। देखिए अगर वो योगा करेगी ना तो अपने आप सारे केमिकल्स बन जाते हैं। थोड़ा धूप में करें, D3 मिले तो कैल्शियम अपने आप एब्जॉर्ब बिल्कुल। करती है तब बॉडी। तब वैसे हाँ। भी फिर तो हाँ। जो वो खा पी रही है उसी का कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो इतना इनफ नहीं, हो मेरा जाएगा। मेरे लिए वो बोल रही थी कि आप 58 की हुई तो आपको कैल्शियम लेना चाहिए ऐसा, इसके लिए मुझे ऐसा जरूरत नहीं है। फील। अगर आप योगा करते हो तो जरूरत नहीं है। हाँ। हाँ मैं करती हूँ। तो बस फिर जरूरत नहीं है। ओके। ठीक है, इन चक्करों में मत पड़ो। वही तो। चलिए, अब बाकी सीमा बीमा सब पता नहीं कहाँ पे गायब है, शैलजा भी गायब है, सूर्य सूर्य सीमा भी को गायब सुबह है, सुबह टीकू अगर जी भी जल गायब देते हैं है। ना गुरु माँ, तो जरूरत नहीं पड़ती कैल्शियम की। किसकी? सूर्य भगवान को अगर जैसे उगते हैं ना बिल्कुल। सूर्य भगवान मॉर्निंग में हाँ अर्घ्य। 6 जी। बजे अगर सूर्य को जल देते हैं तो हम्म। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कैल्शियम की। नहीं, सूर्य को जल देना तो वैसे ही बहुत अच्छा है, क्योंकि वो विटामिन D3 जैसी आपको मिलती है ना, ये बिल्कुल बॉडी एब्जॉर्ब करने लग जाती है कैल्शियम को। बिल्कुल वही तो मैं कह रही हूँ कि अगर आपने सूर्य की तरफ थोड़ा ध्यान दे दिया, सूर्य की किरणें ले ली, तो आप जो खाना खा रहे हो उसका कैल्शियम भी प्रॉपर मात्रा में या आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, तो आपके पास कमी रहेगी ही नहीं। बरोबर। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज कीजिए, एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है, चलिए अब सीधे बैठेंगे।